नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। एक बार फिर से आतंकियों ने तांडव किया है। कुलगाम के हाई स्कूल में आतंकियों ने महिला शिक्षक गोली मारकर हत्या कर दी है। कश्मीरी पंडित निकली महिला आतंकियों का नया चेहरा बनकर उभर रहे हैं आतंकी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत को दहलाने की फिराक में अलकायदा का अफगान समूह। यूएन ने भारत को किया अलर्ट, कहा इनके पास से 180 से 400 आतंकी घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, ज्ञानवा पे मस्जिद वीडियो लीक मामले में बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां सीबीआई जांच की मांग की है हिंदू पक्षवादी सिंह। चौथी बड़ी अपडेट, चाइना को एक साथ 10 देशों ने दिया बड़ा और ताबड़तोड़ झटका, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच क्वाड ने प्रशांत क्षेत्र में चीन का खेल बर्बाद कर दिया, समझिए कैसे, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली अपडेट, भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर केरोसिन। जाफना शहर के 700 मछुआरों को मिली मदद, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच यूक्रेन को रूस में घुसकर वार करने वाले रॉकेट नहीं देंगे, बाइडन की सफाई। जी हाँ, अमेरिका ने किया, यूक्रेन को ऐसा खतरनाक हथियार नहीं देने वाले हैं फिलहाल, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, बड़ी मीटिंग हो रही है, वो हम आपको बताएंगे। भारत में पाकिस्तानी की जो राजदूत हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो हम आपको बताएंगे। और शमशान घाटी की जगह खाली खेत में होगा मूसेवाला का अंतिम संस्कार। पसंदीदा 5911 ट्रैक्टर पर निकाली जाएगी शव यात्रा, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला कांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें, महिला शिक्षक, हाई स्कूल की महिला शिक्षक कश्मीरी पंडिता की गोली मार करके हत्या, आतंकियों ने दी सेना को खुली चुनौती। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गोपालपोरा इलाके में स्थित एक हाई स्कूल की महिला शिक्षिका को आतंकियों ने गोली मार दी है। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। महिला शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गई है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू कर दी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है और इससे पूर्व आतंकियों ने स्थानीय टीबी एक्सेस अमरीना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं आपको बता दें, इस हमले में उनका 10 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीबी एक्सेस अमरीन भट्ट की हत्या का मामला 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने का दावा कर दिया था। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के हवाले से बताया है कि टीबी कलाकार अमरीन भट्ट की जघन्य हत्या में संलिप्त आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। आपको बता दें, ये लगातार जो है हत्याएं बढ़ रही हैं और आतंकी वारदात कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा जम्मू कश्मीर सेना को खुली चुनौती है। हालांकि सेना ने कहा है ताबड़तोड़ इस एनकाउंटर में आतंकियों को भी ढेर किया जा रहा है। एक और अपडेट, यूएन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला, भारत को दहलाने की फिराक में है अलकायदा का अफगान समूह SQIS। इसके तहत 180 से 400 आतंकी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। अलकायदा के सहायक और अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी गिरोह SQIS की नज़रें भारत पर हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में चिताते हुए बताया है कि SQIS ने मार्च 2020 में अपनी पत्रिका का नाम नवाए अफगान जिहाद से नवाए गजवाए हिंद कर दिया है। इससे आतंकी गुट में भारत में गतिविधियां जो हैं बढ़ाने का संकेत मिल रहा है। यूएन की प्रतिबंध निगरानी व विश्लेषण टीम की 13वीं रिपोर्ट के अनुसार ASQ अफगानिस्तान में बिना शोर शराबे आतंकी गतिविधि से में जुटा हुआ है। इनके पास 180 से 400 आतंकी हैं। इनमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान के नागरिक भी हैं। और ये आतंकी घटना गजनी, हेलमंद, कंधार, निजमुल पथदका और तमाम जगहों पर ये कब्जा किए हैं। ऐसे में भारत में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं और भारत में अशांति फैलाने की तैयारी है। यूएन रिपोर्ट में इस खुलासे के बाद भारत की एक तरफ खुफिया एजेंसियां जहां अलर्ट है, तो वहीं जम्मू कश्मीर सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। एक और अपडेट, चाइना को एक साथ 10 देशों ने दिया बड़ा झटका। दरअसल चीन को प्रशांत महासागर क्षेत्र में 10 देशों से करारा झटका मिला है। दरअसल दक्षिणी प्रशांत के इन द्वीपीय क्षेत्रों और देशों ने चीन के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा समझौता करने से इनकार कर दिया है। इसे चाइना की बहुत बड़ी कूटनीति हार के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल सुरक्षा समझौते पर चाइना के विदेश मंत्री वांग वी और इन देशों के नेताओं के बीच फिजी में बातचीत हुई है, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। चाइना की दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के प्रभाव को
सीधे चुनौती देते हुए अपना दबदबा बढ़ाने की मंशा की है। इस समझौते के तहत क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाना है। राजनीतिक संबंधों के विस्तार से लेकर मरीन, पैम्पियो, पानी और जमीन पर प्राकृतिक संस्थाओं पर अधिक पहुंच बनाने में योजना बनाई गई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान ने मांगी मदद तो सऊदी अरब, यूएई ने और चीन ने मारा बहाना। जी हाँ, अब चाइना हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं एक एक करके। एक तरफ पाकिस्तान जहां विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और बढ़ते विदेशी कर्ज के कारण तेजी से दिवालिया होने के कगार पे आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में कर्ज लेना भी उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने से कतरा रहा है और कई कड़ी शर्त रखे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के करीबी दोस्त समझे जाने वाले देश भी उनके कर्ज देने से आनाकानी कर रहे हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने खुद इस बात को कबूला है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि संकटग्रस्त पाकिस्तान को उधार देने में करीबी देश अब सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि हम सऊदी अरब, यूएई और कई दूसरे देशों से बात की है। वे पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन सभी का कहना है कि पहले आईएमएफ में जाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं आप समझिए। इन देशों के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा तो इन देशों ने उन्हें कान पकड़कर आईएमएफ का हाथ दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ के रास्ते जाइए, बहुत हो गया। हम चलते हैं और अपडेट क्वाड ने प्रशांत क्षेत्र में चाइना का खेल पूरी तरीके से किया बर्बाद, लगी मिर्ची। चाइना को करारा झटका लगा है। प्रशांत महासागर क्षेत्र के 10 द्वीपीय क्षेत्रों को साधने की बीजिंग की कोशिश नाकाम रही है, लेकिन इस द्वीपीय देशों ने चाइना के साथ सुरक्षा समझौता क्यों नहीं किया और उनके पीछे क्वाड की क्या भूमिका रही है, ये आप समझिए। दरअसल रिपोर्ट्स बताते हैं कि चाइना ने प्रशांत महासागर क्षेत्र के 10 द्वीपीय क्षेत्रों से बड़े बड़े वादे किए गए थे। चीन ने कहा था कि हम अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, मुफ्त में कोविड के टीके देंगे। आसान भाषा में ये कि हम आपके देश को पहले से बेहतर बनाएंगे। लेकिन बदले में चीन को क्या चाहिए था? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब के बदले में चाइना को एक देश की साइबर सुरक्षा और पुलिस को ट्रेनिंग देने का काम चाहिए था। इसके साथ ही चीन इन देशों के पार्ट्स का इस्तेमाल सैन्य गतिविधियों के लिए भी करना चाहता था, लेकिन प्रशांत महासागर क्षेत्र के 10 द्वीपीय क्षेत्रों ने इस डील पर अपनी ना कर दी है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहले सुरक्षा समझौता की बात हुई थी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर केरोसिन। जाफना शहर के 700 मछुआरों को मिली मदद। विदेशी मुद्रा भंडार के खत्म होने की वजह से भोजन, ईंधन और दवा जैसी बुनियादी चीज़ों के आयात के लिए जूझ रहे श्रीलंका की भारत हर तरीके से मदद कर रहा है। शुक्रवार को भारत ने जाफना शहर में 700 मछुआरों की मदद के लिए 15,000 लीटर केरोसिन श्रीलंका भेज दिया था, जो शनिवार को वहां पहुंच गया था। जाफना में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास ने राकेश नटराज ट्वीट करके बताया कि भारत से भेजे गए 15,000 लीटर केरोसिन को श्रीलंका के मत्स्यिकी मंत्री डगलस देवानंद की मौजूदगी में डिलिप्ट नवानीतू और 700 मछुआरों को भारत की तरफ से मदद के तौर पर वितरित किया गया है। आयात ज़रूरतों के लिए विश्व बैंक ने श्रीलंका को $700 करोड़ की देगा। विश्व बैंक श्रीलंका के मौजूदा कर्जों को ही नए मद में आवंटित कर फौरी राहत देने की तैयारी में भी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, यूक्रेन को रूस में घुसकर वार करने वाले रॉकेट नहीं देंगे, बाइडन की आई सफाई। दरअसल आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के 90 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके सुलह की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। इन सब के बीच अमेरिका में चल रही एक खबर पर सफाई दी है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने खुद इस बात का खंडन कर दिया है। वहीं यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार कर पाने वाले रॉकेट सिस्टम भी भेज रहा है। बाइडन की तरफ से सोमवार को बताया गया है कि अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहा है। बाइडन ने कहा है कि हम यूक्रेन को ऐसे रॉकेट सिस्टम नहीं भेज रहे हैं जो कि रूस तक हमला कर सके। अमेरिका के इस फैसले पर रूस का बयान भी आया है। रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका का फैसला तर्कसंगत है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर, पाकिस्तानियों को लगने जा रहा है एक और बड़ा झटका। दरअसल महंगाई और तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब बिजली भी महंगी होने जा रही है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में $6 अरब का कर्जा मिलने की शर्त के तहत पाकिस्तान सरकार ने बिजली की दरों में इजाफा करने का मन बना लिया है।
पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री मुसादिल मलिक का कहना है कि देश में जल्द ही बिजली की दरों में इजाफा होने जा रहा है। उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री मितहाक इस्माइल ने कहा है कि IMF के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया गया है, तो पाकिस्तानियों को लगने जा रहा बड़ा झटका यही कारण है कि ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। शमशान घाट की जगह खाली खेत में होगा मूसेवाला का अंतिम संस्कार। पसंदीदा ट्रैक्टर पर निकाली जा रही है शव यात्रा। दरअसल आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला का अंतिम यात्रा उनके पसंदीदा ट्रैक्टर पर निकाली जा रही है। उन्होंने अपने कई गानों में इसी ट्रैक्टर का जिक्र किया है और इसमें सुधार करवा कर इसे घर में रखा है। आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार अब निश्चित किए गए शमशान घाट में नहीं किया जाएगा। मूसेवाला के परिजनों की इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार उनके घर के पास ही एक खाली खेत में किया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला के अंतिम संस्कार से पहले उनके गांव मूसा में भारी भीड़ जुटी हुई है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में उनके फैंस उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। इसी बीच मीनाक्षी, आपको बता दें, जहां मीनाक्षी लेखी ने भगवान में तंज कसा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो खुलासा हुआ ये है दोस्तों, उनके साथ जो एक थे, उनके साथ जो उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला ने जवानी में उठेगा जनाजा जैसा गाना लगवाया था और अचानक तभी गोलियां चलने लगी। कार में मौजूद दोस्त ने इस चीज़ का खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि गाना बज ही रहा था। ये बात सिद्धू के हत्याकांड के वक्त कार में मौजूद दोस्त गुरविंदर सिंह ने बताई है। सिद्धू का कार हुए हमले में गुरविंदर सिंह भी जख्मी हुए और फिलहाल लुधियाना के DMC हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। गुरविंदर सिंह सिद्धू हत्याकांड के अहम शदीद गवाह हैं क्योंकि वो सिद्धू का एक और दोस्त उस वक्त कार में मौजूद थे। गुरविंदर सिंह ने बताया है कि उन्होंने सिद्धू से कहा था कि बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं, लेकिन सिद्धू ने कहा कि नहीं, थार से जाएंगे। जसदीप गुरविंदर सिंह ने यह भी बताया कि गोलियां चलने से ठीक पहले थार में उठेगा जवानी विच जनाजा गाना सिद्धू की फरमाइश पर ही बज रहा था। बता दें कि उठेगा जवानी विच सिद्धू ने द लास्ट राइड नाम से 2 हफ्ते पहले ही रिलीज़ किया था और ये गाना अचानक बज ही रहा था। ये 8 से 10 बदमाशों ने AK-47 से भी खतरनाक रूसी AK-94 से रशियन असॉल्ट राइफल से हमला कर दिया था, जिसके बाद उनकी कहीं न कहीं एक तरीके से मौत हो गई। अगर वो खास करके अगर वो उस वक्त अगर वो अपनी नए गाड़ी में होते जो खास करके बुलेट प्रूफ थी, तो शायद उनकी जान बच सकती थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नहीं होगा बीजेपी का कोई मुस्लिम चेहरा। देश के अलग अलग राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी ने अपने कोटे की 22 राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, पर किसी भी मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बनाया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से लेकर MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल अगले महीने का शुरुआत में खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों ही मुस्लिम नेताओं में से किसी को बीजेपी रिपीट नहीं किया है, जिसके चलते लोकसभा की तरह अब राज्यसभा में भी बीजेपी का कोई मुस्लिम चेहरा नहीं रह जाएगा। मौजूदा समय में लोकसभा में बीजेपी में से तो कोई मुस्लिम सांसद नहीं है, लेकिन राज्यसभा में भी पार्टी में तीनों मुस्लिम चेहरों को एक साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, पूर्व मंत्री MJ अकबर और सैयद जफर इस्लाम, इनमें अकबर का कार्यकाल 29 जून 2022 को पूरा हो रहा है तो नकवी का 7 जुलाई को खत्म होगा। सैयद जफर इस्लाम का कार्यकाल 4 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। जफर इस्लाम यूपी से दो साल पहले उपचुनाव में चुनकर आए थे। MJ अकबर मध्य प्रदेश और मुख्तार अब्बास नकवी झारखंड से राज्यसभा पहुंचे हुए थे। एक और अपडेट, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों अगली, जहां आपको बता दें, इस बीच जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए सेना ने एक बार फिर से अग्रिम मोर्चे पर तैनाती शुरू कर दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी कर रही है और आतंकियों के क्लीन स्वीप की बात निकल के आ रही है। आतंकियों को सफाया पूरी तैयारी से होगा और यही कारण है कि सेना ने अब आतंकियों को सफाई के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती उन जगहों पर करने लगे हैं जहाँ शक है कि यहाँ पर आतंकी हैं। यानी आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों की हत्या करके एक बार फिर से टारगेटेड किलिंग जो है वो आतंकी बढ़ाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल इससे कुछ होने वाला नहीं है। तैयारियां सरकार के भी जोरों पे हैं। एक और अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी गर्जे, पहले कहा 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर हमारे पूर्व सैनिकों को धोखा दिया गया, लेकिन मोदी सरकार, भारत सरकार ने, हमारी सरकार ने इसे पूरा किया। दरअसल आपको बता दें, PM मोदी ने कहा 2014 में पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी, आज सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक का गर्व है।
आज हमारी सीमाएं पहले से ज़्यादा सुरक्षित हैं। पीएम आवास योजना हो, स्कॉलरशिप देना हो या फिर पेंशन योजनाएं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे भ्रष्टाचार का स्कोप कम कर दिया गया है। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, अब हम उनके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले अखबार की सुर्खियां होती थी लूट और खसूट, भ्रष्टाचार, घोटाले, भाई भतीजावाद, अफसरशाही, अटकी लटकी और फटकी योजनाओं की चर्चा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सब पे कहा कि आज देश बाहर निकल गया है, तरक्की कर रहा है, देश तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज बढ़ रहे देश को कहीं ना कहीं एक तरीके से दुनिया में कहीं ना कहीं नाम कर रहा है और विश्व गुरु बन रहा है भारत। एक और अपडेट, 2 जून को भाजपा का दामन थामेंगे हार्दिक पटेल। हाल ही में कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हार्दिक पटेल 2 जून को भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। हार्दिक न्यूज एजेंसी एएनआई से इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व भी हार्दिक ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, पत्र में उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व के रवैये पर भी सवाल उठाया था। वहीं हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले हार्दिक पटेल ने तमाम मुद्दों को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की थी। उन्होंने मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए थे।